हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। पिछली वर्कशीट्स में हम जो है चाल, गति, वेग ये सब पढ़ते आ रहे हैं। आज हम गति या चाल का ग्राफीय प्रदर्शन स्टडी करेंगे कि ग्राफ में कैसे इसको दर्शाया जाता है, चाल या गति को। तो वर्कशीट नंबर है हमारी 32, क्लास 9 हिंदी मीडियम साइंस। स्टार्ट करें। चलिए, किसी भी वस्तु की चाल को उसके दूरी समय ग्राफ से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, आपके सामने दूरी समय ग्राफ है। एक्स अक्ष पे ये एक्स अक्ष होता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये वाई अक्ष होता है। एक्स अक्ष पे समय लिख रखा है और वाई अक्ष पे दूरी लिख रखी है। ये लिखा हुआ है ना, और समय को मिनट में और दूरी को किलोमीटर में दर्शा रखा है। इसको पढ़ने की हम कोशिश करेंगे अभी थोड़ी देर में। इससे पहले हम थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं। हम ये बात जानते हैं कि कोई भी सरल रेखीय गति एक समान या असमान होती है। जब कोई वस्तु समान दूरी समान अंतराल में तय करती है तो उसे एक समान चाल कहते हैं। ये क्या आपको समझ नहीं आई बात, या इसमें कुछ परेशानी हुई? क्योंकि एक आध कमेंट्स भी आए कि मैम ये समझ नहीं आया, तो हम आपको बताते हैं। समान समय क्या है, जैसे आप ग्राफ में देखिए, 20 मिनट के बाद 40 मिनट हो गया, 40 के बाद 60, तो कितना समय अंतराल चेंज हो रहा है? 20-20 मिनट का ना। और दूरी कितनी जा रही है? 10, 20, 30, 40 किलोमीटर, यानी दूरी का ग्राफ जा रहा है, डिफरेंस है 10-10 का। तो समान समय में बराबर चेंज हो रहा है और दूरी में भी बराबर चेंज हो रहा है, तो इसे एक समान चाल कहेंगे। ठीक है, हर 20 मिनट में जो वस्तु है, यानी गाड़ी मान लेते हैं, वो 10 किलोमीटर डिस्टेंस तय कर रही है हर 20 मिनट में। इस तरह का हिसाब चल रहा है। ठीक है, अभी ग्राफ को हमने पूरा डिटेल से नहीं लिया है, हमने मोटा मोटा आपको बताया है। तो एग्जाम्पल लेके बताया है कि समान समय में समान दूरी अगर तय होती है तो उसको बोलते हैं एक समान चाल, और अगर समान दूरी तय नहीं होती है तो उसे बोलते हैं असमान चाल। क्या बोलते हैं? असमान चाल। तो इसको हम दूरी समय ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे एक्स और वाई वाला ग्राफ होता है ना, वैसे ही एक्स अक्ष पे हमने समय को रख दिया है और वाई अक्ष पे दूरी को रख दिया है। किसी वस्तु की जो एक समान चाल होती है ना बच्चों, उसका ग्राफ हमेशा सीधी रेखा बनता है। आप देख रहे हैं सीधी रेखा है ये बनी हुई, तो ये सीधी रेखा बनती है। जबकि अगर असमान ग्राफ है, असमान चाल का ग्राफ है, तो इस तरह से वक्र जा रहा होगा, या हो सकता है ऐसे जा रहा हो, सीधा गया फिर रुक गया फिर सीधा गया, तो ये क्या है? समान चाल नहीं है। तो इस तरह का वक्र भी जा सकता है, तो इसको बोलते हैं असमान चाल। क्या बोलते हैं? असमान चाल वक्र रेखा। तो असमान चाल हो या समान चाल हो, उसको दूरी ग्राफ में हम दिखा सकते हैं दोनों को। दोनों बातें समझ में आ गई, असमान और समान क्या होता है। ठीक है, यदि किसी दूरी समय ग्राफ में सीधी रेखा का ढलान जितना ही ज्यादा ऊंचा हो, देखिए जो रेखा है ये अगर ऐसी है, अब ये थोड़ी और ऊपर चली जाए और ऊपर चली जाए, तो जितना ऊपर जा रहा है ना ग्राफ, तो समझ लीजिए कि चाल उतनी तेज होगी, उतनी ही तेज गाड़ी चल रही है। क्यों? क्योंकि उतने ही कम समय में वो, इस समय का डिफरेंस देखिए, दूरी उतनी ही ज्यादा तय कर रही है ना। गाड़ी बहुत तेजी से चल रही है, यानी उसकी चाल बहुत तेज है, तभी तो तेजी से चल रही है। और एक समान चाल से गतिमान किसी वस्तु की चाल को उसी दूरी समय ग्राफ में आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। हमने ये बता दिया है। ठीक है, यानी दूरी समय ग्राफ क्या बताता है? वस्तु की चाल को बताता है। वस्तु कुछ भी हो सकती है, कोई गाड़ी हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, जो भी गतिमान अवस्था में आ रही है। तो चलिए इस चित्र को और अच्छे से समझते हैं। हम कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, यहाँ पे पॉइंट है कि एक्स अक्ष पे क्या दिया हुआ है बच्चों? एक्स अक्ष पे हमें दिया हुआ है समय और वाई अक्ष पे दूरी, यही है ना। तो दो बिंदु ले लिया हमने, रेखा पर दो बिंदु हैं, एक ए और एक बी। ए और बी, देखिए ए और बी बिंदु ले लिया, और उसके बाद ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है जिसमें ए सी एक्स अक्ष पर T2 - T1, ये जो भी लिखा हुआ है इसको हम सरल भाषा में बताते हैं कि हमें चाल निकालना है ए से बी तक के बीच में कितनी चाल थी उसकी। ठीक है, तो चाल मतलब कि देखिए अभी ये समय का डिफरेंस आया है। समय 40 नहीं है, यहाँ पे क्या है, ये 38 के आसपास है, जो कि यहाँ दिखा रहे सवाल में भी। 38 से
नहीं 56 से 52, ये 56 है यहाँ पे बी पॉइंट पे, और यहाँ पे 42 है, ठीक है 42। तो प्रारंभिक समय कितना है, 42 सेकंड से शुरू होता है, ध्यान से देखना है, और बाद में ए से बी बिंदु पे समय कितना चला जाता है, 56 सेकंड, ठीक है। अब आता है डिस्टेंस। डिस्टेंस स्टार्टिंग में कहाँ पे थी गाड़ी, 28 पे थी ना, 28 किलोमीटर पे थी, और बाद में बी बिंदु पे कहाँ पहुंची है गाड़ी, वो 38 किलोमीटर पे, ठीक है। तो यानी डिस्टेंस जो पहले D1 थी ये थी, ये है 38 S इसको बोला गया है, और ये है 28। तो हमें चाल निकालना है, तो चाल बराबर होगा S2 माइनस S1। अच्छा ऐसे क्यों है, क्योंकि हमें देखिए दो समय जब गाड़ी चली है तो उस समय अंतराल में कितनी दूरी तय की है, तो हम ये माइनस करेंगे ना, 38 में से 28 को माइनस कर देंगे तो ये दूरी आ जाएगी, तो कितना आ गया, 10 आ गया। ऐसे ही समय को 56 में से 42 माइनस करेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 14। तो फार्मूला होगा S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1, ठीक है। T2 है अंतिम समय और T1 है आरंभिक समय। S2 है अंतिम दूरी और S1 है आरंभिक दूरी। तो जब डिफरेंस निकालते हैं तो ये फार्मूला बन जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.71 किलोमीटर प्रति मिनट। क्लियर हुआ किस तरह से निकला है। अगर ऐसे दो बिंदु दे रखे हो तो आपको पहले इस तरह से दूरी निकाल लेनी है, अंतिम में से आरंभिक माइनस करके ऐसे ही समय निकाल लेना है और फिर का भाग करना है, क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, यही था ना। तो एक मेन बात आ गई, ग्राफ के द्वारा कैसे प्रदर्शित किया है और एक समान और असमान चाल में क्या अंतर है, ये आया है अभी तक हमारा। नाउ आपको ये देखिए ग्राफ दिया हुआ है, इसको पढ़ना सीखते हैं। आप इसमें देखिए, मान लीजिए ये गाड़ी है, एक समान चाल से चल रही है, ए से बी पे गई, फिर रुक गई, तो यहाँ तक जाने में इसने 5 सेकंड लगा दिए, 5 सेकंड है, फिर रुक गई लेकिन समय तो नहीं रुकता है। समय रुकता है क्या, नहीं रुकता ना। गाड़ी रुक गई है लेकिन समय चल रहा है 6 सेकंड 7 सेकंड। 7 सेकंड पे गाड़ी फिर स्पीड से भागी ऊपर, 9 सेकंड में उसने इतनी डिस्टेंस कवर कर ली। ये देखिए कितना ऊपर ग्राफ जा रहा है। तो यही बता रहा है कि ए से बी में कार की एक समान गति थी ना, एक समान गति। फिर बी से सी में वो विराम अवस्था में थी, रुकी पड़ी थी, और सी से डी में और तेजी से चलने लगी है। तो एक समान गति ही सी से डी तक, लेकिन स्पीड उसकी तेज हो गई है। तो इससे क्या पता चलता है कि ग्राफ जितना ऊपर जाएगा चाल उतनी ही तेज हो जाएगी। अब इन 3 ग्राफ को और पढ़ते हैं हम लोग, ए बी सी। ए ग्राफ क्या बता रहा है कि सीधी रेखा है तो एक समान गति है। बी ग्राफ क्या बता रहा है कि देखिए ये इस तरह से जिगजैग टाइप का जा रहा है, तो ये असमान गति है, ठीक है। ये एक समान चाल हो गया, दूसरा बी असमान चाल है। और सी बता रहा है विराम अवस्था में। विराम अवस्था कैसे, देखिए इतने सेकंड में भी गाड़ी वहीं खड़ी है, ये डिस्टेंस इतनी डिस्टेंस ही कवर कर रखी है, इस पर भी इतनी ही डिस्टेंस है, इस पर भी इतनी, यानी गाड़ी वहाँ खड़ी हो गई है। सीधी सी बात है, जहाँ पे वो गाड़ी खड़ी हो गई है, यहाँ पे इतने डिस्टेंस कवर करने के बाद गाड़ी खड़ी हो गई है, लेकिन समय तो नहीं रुकता ना, समय चलता रहता है। तो इसीलिए इसको बोलेंगे विराम अवस्था में गाड़ी है, ठीक है। प्रश्नों के उत्तर करें। दिया गया समय दूरी ग्राफ एक कार की गति दर्शाता है, कार की चाल क्या होगी। देखिए ये दिखा रखा है, इसमें समय और दूरी ग्राफ है, हमें इसकी चाल निकालनी है। सवाल नंबर 1 की, क्वेश्चन नंबर 1 की। तो चलिए हम करते हैं। तो हम कोई 2 बिंदु ले लेते हैं, मान लीजिए एक बिंदु यहाँ ले लेते हैं, एक बिंदु यहाँ ले लेते हैं, इसका नाम ए दे देते हैं, इसका नाम बी दे देते हैं। तो समय कितना हो गया, 3 माइनस 2, समय आ गया टी आ गया 3 माइनस 2 सेकंड, यानी कि 1 सेकंड आ गया। और दूरी देखते हैं, दूरी कितनी कवर हुई है। इस 2 सेकंड पे दूरी थी 20 किलोमीटर 20 मीटर, और 2 सेकंड से 3 सेकंड पे जब हुआ टाइम तो 30 मीटर हो गई। तो यानी ये हो जाएगा 30 माइनस 20, कितना आया, 10 मीटर आ गया, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, चाल निकालना है। तो चाल बराबर क्या होता है बच्चों, चाल होता है दूरी बटा समय, यानी 10/1, 10 ही आएगा मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। हो गया ना, कितना आसान है। तो कहीं भी 2 बिंदु ले सकते हो, जरूरी 2 3 पे लें, 3 4 4 5, हर जगह पे, क्योंकि ये एक समान चाल वाला है तो यही आने वाली है चाल 10 मीटर प्रति सेकंड। आप कोई और बिंदु 2 लेके देखना और करके देखना, ठीक है। मान लीजिए आपने एक 2 ले लिया और दूसरा आपने 4 ले लिया।
4 सेकंड पे, तो भी आपका आ जाएगा। ये समय का अंतर आया 2 सेकंड और वहाँ हो जाएगा 20, तो 20/2 कितना होता है, 10 ही तो होता है। तो यानी चाल एक समान ही दर्शा रहा है। ये वाला ग्राफ पहला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, एक समान और असमान चाल में अंतर बताना है। तो डिफरेंस हमने लिखा है, जब कोई वस्तु समान दूरी समान समय अंतराल में तय करते तो उसे एक समान चाल कहते हैं। और इसका जो ग्राफ बनता है वो सीधी रेखा बनता है, यही बनता है ना। अब जब कोई वस्तु विभिन्न समय अंतराल में असमान दूरी, यहाँ आ आएगा, असमान दूरी तय करती है तो उसे असमान चाल कहते हैं। ठीक है, असमान चाल कहते हैं। और असमान, ये डंडा हटा लेना आप लोग, क्योंकि ये टाइपिंग में ये आया नहीं ना, इसीलिए इस तरह से हुआ है ये। तो असमान लिखना तो सभी को आता है, ये काट देंगे इसे हम। तो असमान चाल की दूरी ग्राफ वक्र कैसा होता है बच्चों, देखो इसका ग्राफ मैं बना रही हूँ, समान चाल का यहाँ पे बना के दिखा रही हूँ। 45 डिग्री बिल्कुल सीधा जाता है ना, सीधी रेखा जा रही है एक तरह से देखा जाए तो। ठीक है, और इसमें जरूरी कि 45 हो, कैसा भी हो, लेकिन समान जाता है। अच्छा, असमान कैसा जाता है, देखिए असमान में आपको पहले ऐसे गया, हो सकता है गाड़ी रुक गई हो, फिर ऐसे गया, तो जिगजैग टाइप का जाता है। तो आप ग्राफ भी बना सकते हैं इसके अंतर में। ठीक है, समझ में आ गया ना। दूरी समय ग्राफ का ढाल क्या दर्शाता है, वस्तु की चाल को दर्शाता है। तो इस तरह से हमारी वर्कशीट पूरी होती है। वो वीडियो आपको पसंद आई होगी, बहुत इजी वर्कशीट थी, इजी तरीके से हम लोगों ने सॉल्व किया। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही एक क्वेश्चन का जवाब दें कि चाल का सूत्र क्या है, जरूर बताना है आपको। फिर मिलेंगे आपके कमेंट्स के साथ, जवाबों के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।